चैप्टर का रिवीजन चल रहा है। लास्ट क्लास जो हमने कंप्लीट किया था सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड, ज़्यादा सेक्शन तो इसमें थे नहीं, फिर भी सेक्शन 70 था, 71, 71B, 72, 73, 74, 73A, 74, 74A, 78, 79, इतने मिला के हमने चैप्टर किया जिसका नाम दिया सेटअप एंड कैरी फॉरवर्ड। आओ फटाफट रिवीजन करें। सेक्शन 70 डील्स विथ इंट्रा हेड सेट ऑफ। इंट्रा हेड सेट ऑफ में लॉ क्या बोलता है कि कोई भी लॉस किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाएगा यदि वो सेम हेड में है तो। कोई भी लॉस किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ हो जाएगा यदि वो सेम हेड में है तो, लेकिन इन 6 को छोड़ के। कौन कौन से 6? नंबर 1 कि पीजीबीपी हेड में स्पेकुलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली विथ स्पेकुलेटिव इनकम। 35AD बिजनेस लॉस सिर्फ 35AD की बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ होंगे। आईपॉस में एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के लॉस सिर्फ एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की इनकम के साथ सेट ऑफ होंगे। कैपिटल गेन हेड में LTCL यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ होंगे। नॉन एसेसिबल बिजनेस यानी एग्जेम्प्टेड इनकम किसी भी लॉस के साथ सेट ऑफ नहीं होगी, वैसे एग्जेम्प्टेड लॉस भी किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं होंगे। कैजुअल इनकम से कोई लॉस या प्रॉफिट सेट ऑफ नहीं होगा। एक रह गया, बताओ कौन रह गया या सारे हो गए? स्पेकुलेटिव 35AD, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग, एग्जेम्प्टेड, कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम। तो 6 के 6 पॉइंट हो गए। फिर हम लोग आ गए सेक्शन 71 में जिसमें बोला जा रहा है इंटर हेड सेट ऑफ। तो इंटर हेड सेट ऑफ इज परमिटेड, जनरली परमिटेड, यानी सैलरी की इनकम से हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पीजीबीपी से सेट ऑफ हो जाएगा, पीजीबीपी का लॉस कैपिटल गेन से सेट ऑफ हो जाएगा, अदर सोर्सेज का लॉस सैलरी के साथ सेट ऑफ हो जाएगा, सब आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे एक्सेप्ट 8। नंबर 1 वापस वहीं से स्टार्ट होगा। स्पेकुलेटिव इनकम का लॉस सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम के साथ सेट ऑफ होगा। 35AD बिजनेस का लॉस सिर्फ 35AD बिजनेस के इनकम के साथ सेट ऑफ होगा। AOMRH का लॉस सिर्फ AOMRH इनकम के साथ सेट ऑफ होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दोनों ही, यानी कैपिटल गेन हेड के कोई भी लॉस किसी दूसरी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं होंगे। ये इंपॉर्टेंट था, कैपिटल गेन हेड का लॉस किसी भी दूसरी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं होंगे। एग्जेम्प्टेड इनकम हो या एग्जेम्प्टेड लॉस हो वो सेट ऑफ में काम ही नहीं आते। और कैजुअल इनकम से कोई लॉस सेट ऑफ नहीं होता, यानी ये 6 पॉइंट ऑलमोस्ट रिपीटेड है। 7वां पॉइंट है कि सैलरी इनकम के साथ बिजनेस लॉस सेट ऑफ नहीं होता। और 8वां पॉइंट है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड की इनकम के साथ सेट ऑफ होगा, लेकिन मैक्सिमम अप टू 2 लाख। इसमें आप ध्यान रखना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इंट्रा हेड तो कितना भी सेट ऑफ हो सकता है, परंतु इंटर हेड मैक्सिमम 2 लाख तक सेट ऑफ होगा। हाँ, अब ये 71 के बाद हमने कुछ छोटे मोटे बातें की कि यदि सेट ऑफ परमिटेड है तो आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर लीजिए कि कौन सा लॉस किसके साथ सेट ऑफ करना है, जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी मिनिमाइज हो जाए। दूसरी बात, जब तक सेक्शन 70 नहीं हो जाता तब तक 71 में पाँव नहीं रख सकते। मतलब ये नहीं कि इंट्रा हेड सेट ऑफ नहीं करके इंटर हेड में घुस गए, पहले इंट्रा हेड सेट ऑफ होगा फिर इंटर हेड होगा। और ध्यान रखना, सेट ऑफ इज मैंडेटरी, ये नहीं कि सेट ऑफ लॉसेस पॉसिबल है फिर भी आप लॉस सेट ऑफ नहीं करके कैरी फॉरवर्ड में जंप कर गए, वो नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम लोग आ गए कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में। सम्स हमने बहुत बनाए, करीबन 8-10 सम बनाए। तो हम लोग आ गए कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में। लॉस टॉपिक का नाम है 71B। सिर्फ 3 बातें ध्यान रखने की है। ये हाउस प्रॉपर्टी लॉस कितने भी नहीं, सिर्फ 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 8 असेसमेंट ईयर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद ये सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ ही सेट ऑफ होता है, इसलिए रिटर्न भरना तो ज़रूरी है, चाहे रिटर्न लेट भी हो तब भी चलेगा। दूसरा है 72 पीजीबीपी लॉस। कुछ थोड़ी सी बातें ज़्यादा है, ध्यान रखना। पहली बात, पीजीबीपी लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद ये सिर्फ पीजीबीपी इनकम के साथ सेट ऑफ होगा या फिर कोई भी बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ होगा, जो कि भले वो पीजीबीपी हेड में जा रही हो या किसी और हेड में जा रही हो, परंतु होना चाहिए वो बिजनेस इनकम।
फिर से रिपीट करता हूँ, पीजीबीपी का लॉस कैरी फॉरवर्ड होने के बाद सिर्फ बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ होगा, चाहे वो बिजनेस इनकम पीजीबीपी हेड में आ रही हो या किसी और हेड में आ रही हो। दूसरी बात, तीसरी बात, टाइमली रिटर्न भरना पड़ेगा। यदि आपने टाइमली रिटर्न नहीं भरा तो जिस ईयर का लॉस है उस ईयर का रिटर्न यदि आपने टाइमली नहीं भरा तो उस ईयर का लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, लेकिन सेट ऑफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और पुराने साल के लॉसेज जो है वो कैरी फॉरवर्ड एज यूजुअल होते रहेंगे। आई रिपीट, जिस ईयर का लॉस है उस ईयर का रिटर्न टाइमली भरना पड़ेगा। तीसरी बात हो गई। चौथी बात, बिजनेस नीड नॉट टू बी कंटिन्यूड। यदि आपको सीमेंट के बिजनेस से लॉस हुआ, आपने उसको बंद करके टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉस कैरी फॉरवर्ड होंगे। ठीक है। एसएससी मस्ट बी सेम, एसएससी मस्ट बी सेम, यानी जिस एसएससी को लॉस हुआ है, जिस कंपनी को लॉस हुआ है, वही अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। लेकिन इसके थोड़े बहुत एक्सेप्शंस है। नंबर वन, ये अमालगमेशन के केस में कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करने पे ओल्ड कंपनी का लॉस न्यू कंपनी से कैरी फॉरवर्ड करती है। डीमर्जर के केस में डीमर्ज कंपनी का लॉस रिजल्टिंग कंपनी कैरी फॉरवर्ड करती है। सक्सेशन के केस में पार्टनरशिप फर्म का लॉस न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कैरी फॉरवर्ड करती है। और डेथ के केस में लीगल एयर अपने प्रीडेसेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड करता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। उसके बाद हमने पीजीबीपी से बाहर निकले, फिर हम लोग आए 73 में स्पेकुलेटिव लॉस। तो भैया स्पेकुलेटिव लॉस सिर्फ 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, और कैरी फॉरवर्ड हो या ना हो, स्पेकुलेटिव लॉस तो सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम के साथ ही सेट ऑफ होता है। और टाइमली रिटर्न भरना जरूरी है। ये जानना जरूरी है व्हाट इज स्पेकुलेटिव इनकम। तो 2 डेफिनेशन दिमाग में रखिएगा। पहली बात है, स्पेकुलेटिव बिजनेस मीन्स एनी ट्रांजेक्शन विच इज सेटल्ड विदाउट एक्चुअल डिलीवरी, एनी ट्रांजेक्शन विच इज इंटेंडेड टू बी सेटल्ड विदाउट एक्चुअल डिलीवरी। और दूसरी बात है, यदि कोई कंपनी है जिसका मेजोरिटी ऑफ इनकम बिजनेस हेड से आ रहा है, यदि वो कंपनी शेयर का बिजनेस करती है तो शेयर के बिजनेस के इनकम से जितना भी पैसा कमाया वो सब स्पेकुलेटिव इनकम माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाए 73A में। सेक्शन 35 AD में जितने स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं, उन बिजनेसेस में जो भी लॉस होगा वो कितने भी साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद वो 35 AD के जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस है उन्हीं की इनकम के साथ सेट ऑफ होंगे और टाइमली रिटर्न तो भरना पड़ेगा। 73A के बाद हम लोग आ गए 74 में कैपिटल गेन। कैपिटल गेन हेड का लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है, और कैरी फॉरवर्ड होने के बाद बड़े भैया बड़े मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, नहीं, बड़े मियाँ बड़े मियाँ, छोटे मियाँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किसी भी गेन के साथ सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन किसी और हेड की इनकम के साथ तो न हुआ था न होगा। हाँ, टाइमली रिटर्न भरना जरूरी है। उसके बाद आ गया AOMRH लॉस। ये ध्यान रखना, आईफॉस का ये इकलौता लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड होता है। आईफॉस के बाद बाकी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। AOMRH का लॉस AOMRH इनकम के साथ ही सेट ऑफ होता था, होता रहेगा। लॉसेस 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं और टाइमली रिटर्न भरना जरूरी है। इसमें एक एक्स्ट्रा बात यह है, एक्टिविटी मस्ट बी कंटिन्यूड। उसके बाद हम लोग आ गए अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब सेक्शन 32(2). अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब जब करेंट ईयर का प्रॉफिट इतना भी नहीं हो कि वो डेप्रिसिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, तो हम लोग बोलेंगे भैया ये तो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। तुम्हारी मेरी अकाउंटेंसी की भाषा में बोलूं तो लॉस अप टू द एक्यूमुलेटेड लॉस अप टू द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी टर्म्ड एज अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कितने भी साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। पहली बात, कैरी फॉरवर्ड होने के बाद ये किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है, किसी भी इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है एक्सक्लूडिंग सैलरी एंड कैजुअल इनकम, और इसके लिए टाइमली रिटर्न भरने की कंडीशन भी नहीं है। ठीक है। जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो चाहे बिजनेस का हो या स्पेकुलेटिव बिजनेस का हो या 35 AD बिजनेस का हो, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अपने ही नियम से गवर्न होगा। न वो 72 से गवर्न होगा, न वो 73 से गवर्न होगा, न वो 73A से गवर्न होगा। 78 में बातें हो रही है पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप फर्म का लॉस, यदि कोई पार्टनर रिटायर कर जाए या डेथ कर जाए तो ये पार्टनरशिप फर्म का लॉस कितने भी साल तक, वापस बोलूँ, पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाए या डेथ हो जाए तो उसका प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ लॉस
कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, मतलब उतना प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ लॉस डेड कर जाएगा। ए बी सी 3 पार्टनर है, सी रिटायर कर गए तो सी का जितना भी शेयर है उतना शेयर ऑफ लॉस डेड कर जाएगा, ना वो कैरी फॉरवर्ड होगा और ना ही वो सी की फाइल में एडजस्ट होगा। अगली बात करें तो ये जो प्रोविजन है सेक्शन 78 का, ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पे एप्लीकेबल नहीं होता। इसके ऊपर हमने सम्स के साथ समझा था। इसे 79 में आ जाए, क्लोजली हेल्ड कंपनी का लॉस कैरी फॉरवर्ड तभी होता है जब जिस ईयर में लॉस हुआ था उस ईयर के एंड में, और जिस ईयर में सेट ऑफ करना चाहते हो इस ईयर के एंड में 51% होल्डिंग आर हेल्ड बाय द सेम पर्सन। यदि 51% से कम होल्डिंग हुई, मतलब ओनली 40% होल्डिंग्स आर कॉमन, अभी भी कॉमन है, बाद बाकी 60% नए शेयर होल्डर आ जाए तो लॉ बोलेगा फिर कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लेकिन इस प्रोविजन से एक जन को एक्सक्लूड कर दिया गया है जो डूबती हुई नैया है। कौन सी डूबती हुई नैया? इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में फंसी हुई कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। और ये जो नई कंपनीज आ रही ना, जिसको बोलते हैं न्यूली स्टार्टअप, सेक्शन 80 IAC में जो रिफर्ड है, ऐसे स्टार्टअप कंपनी को प्रिविलेज दिया गया है, उनको 2 चॉइस दी गई है। यदि आपका पुराना साल का लॉस है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ 2 कंडीशंस, या तो ये या फिर वो। पहली कंडीशन क्या है कि 51% होल्डिंग एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर इन विच लॉस वाज इनकर्ड एंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द ईयर जिसमें आप सेट ऑफ क्लेम करना चाहते हो आर हेल्ड बाय सेम पर्सन। 51% होल्डिंग सेम पर्सन के द्वारा होनी चाहिए। या फिर जिस ईयर में लॉस हुआ था उस ईयर में जो जो शेयर होल्डर थे, 100% shareholder, not holdings, 100% shareholder must continue to be the member of the company जिस ईयर में आप सेट ऑफ करना चाह रहे हो। यानी सब ईयर में लॉस हुआ था उस समय एकदम न्यूली स्टार्ट था, मैं और दुबे ने मिलकर स्टार्ट किया था, हम लोग बस ए और बी 2 ही शेयर होल्डर थे। अब उसके बाद हमारी कंपनी थोड़ी आगे चली तो हमने पी सी डी ई एफ जी एच और को मेंबर बना लिया, तो ठीक है, होल्डिंग परसेंटेज ऑफ होल्डिंग चेंज हो गई। पहले हम लोग 50% ओनर थे, अब तो हम लोग 10% हो गए और बाद बाकी ओनर नए आ गए। तब भी क्या हुआ, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्योंकि एटलीस्ट 100% शेयर होल्डर हम और दुबे 2 ही जन तो थे जिस समय लॉस हुआ था, वो अभी भी कंटिन्यू टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी है। इस छोटे से रिकैप के साथ आपका ये टॉपिक फिनिश हुआ। अच्छा, 79 पे भी ध्यान रखना, 79 में 2 बातें और है कि अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को पर प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा और इसके कुछ एक्सक्लूजन्स है। यदि कोई बंदे की डेथ हो गई, उसके कारण शेयर ट्रांसमिट हो गया तो इट इज डीम टू बी हेल्ड बाय सेम पर्सन, और यदि कोई बंदा अपने शेयर अपने रिलेटिव को गिफ्ट कर दे तो डीम टू बी हेल्ड बाय सेम पर्सन। ठीक है, इस रिवीजन को आपको बार बार सुनना चाहिए, लेकिन बहुत ही खतरनाक चैप्टर, बहुत ही आराम से हो गया। पांडे जी